कमरे में किसी को आने से मना किया है, सिर्फ मुझको इजाजत दी है। वैसे तो आपके कपड़ों के एडवांस पैसे भी उन्होंने मुझे दे दिए हैं। अच्छा, और क्या क्या सुना है तुमने? और तो कुछ नहीं सुना। वैसे मुझको आपसे मैं एक बात पूछूं? पूछो। जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो आप बहुत चुप चुप थी, आज मिल रही हूँ तो आप बहुत गुमसुम है। अगर आप परेशान हैं तो आप मुझे अपना राज बता सकती हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये हुई ना बात, इसी तरह हंसती रहा करें, कितनी प्यारी लगती है हंसते हुए। आपको एक आइडिया दूं, मुझसे दोस्ती कर लें, बहुत फायदे में रहेंगे। दोस्ती? हाँ दोस्ती। अच्छा चलें, किसी दिन मैं आपको अपने बाबा से मिलवाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। आपने तो अपने बाबा के बारे में कुछ बताया ही नहीं, कहाँ काम करते हैं वो, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं बताया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम बाद में आना प्लीज। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मुझ? हाँ मैं ठीक हूँ। आपको कुछ चाहिए? तुम जाओ प्लीज। अच्छा आप अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। ਨਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। खाना शुरू कर। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोल, मैं सुन रही हूँ। मैं मुझसे मिलने जाना चाहता हूँ। तेरी सुई हुन तक ओथे दी ओथे ही अड़ी है। माँ मेरी जिंदगी रुक गई है। मेरी सीधी जी गल तेरी समझ च क्यों नहीं आती? बोल, अपनी कसम दे के देख लिया, हुन की चाहना है? तेरे पैरां नूं हथ लावां? गली गली जलील कराना चाह रहे हैं मैनू? एक दफा मिलने जाना चाहता हूँ। फहद! अम्मा किस चीज का इम्तिहान लेना चाह रही है मुझसे? आप भी तो नहीं समझ रही मेरी बात। उसके बगैर रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे लिए। आप आज तक मुझे कोई 7 साल का बच्चा समझ के बैठी हैं, जो बाहर जाता है रास्ता भूल जाता है। मेरी फिक्र करना छोड़ दे, मेरी खुशी की परवाह करें। मेरी खुशी इस शहर में नहीं है। इस नामुराद प्यार मोहब्बत ने तेरे अंदरों रिश्तियां दी कदर ही खत्म कर देती। असलियत से निकाल दे मुझे प्लीज। मैं एक दफा मिलने दे प्लीज। हाँ भाई, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर रहने वाली और लड़कियां भी ये करती हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां, अपनी अपनी जरूरियात है। मैंने कभी किसी से जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं कहा करने को। सब अपनी मर्जी से सब करती हैं। वैसे भी हमने आज तक किसी को यहाँ पे आने का नहीं कहा। लोग अपनी मर्जी से डराते हैं। और हम आज जो कुछ भी हैं, इसमें काफी हद तक इन लोगों का ही हाथ तो है। तुम्हें पता है बेबी, हर बिजनेस के अपने अपने उसूल होते हैं। इसमें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो हम सारे ऐश करते हैं। लेकिन तुम्हें मैं एक बात की गारंटी देती हूँ, तुम्हें कभी कोई मजबूर नहीं करेगा। ना ही किसी की इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें हाथ लगा सके। तुम जब तक चाहो मेरे पास रह सकती हो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। आप कहें तो मैं कोई काम कर लिया करूँ बाहर जाके। मैंने पढ़ा भी है, कोई भी नौकरी कर सकती हूँ आसानी से। देखो बेबी, मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से बाहर कहीं ना जाओ। और तुम्हें तुम्हारे अनफेथफुल दोस्त ने कैसे धोखा दिया, क्या करोगी बाहर जाके? ये दुनिया बहुत जालिम है। बाहर निकलोगी ना तो कोई जीने नहीं देगा।
कम से कम यहाँ पे महफूज तो रहोगे। तुम अपने कमरे में जाके रेस्ट करो, मुझे थोड़ी देर तक एक मीटिंग में जाना है। किसी चीज की जरूरत हो तो सफिया या रजिया में से किसी को कह देना। वैसे फहद, आपस की बात है यार, लड़कियां बुरी नहीं है, लेकिन तेरी हालत वो है ना कि तुझे मुश्क भाभी के अलावा दुनिया की कोई लड़की अच्छी नहीं लग रही ना। तूने अगर इश्क किया होता ना तो इन 2 जुमले में मेरी हालत को ना बयान करता। मजाक कर रहा था यार फहद, सीरियस क्यों हो रहा है? मेरी यहाँ हालत हो रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। मेरी माँ अपनी ममता की कसमें देकर मेरी मोहब्बत से मुझे दूर कर रही है और तू अभी सीरियस नहीं हो रहा। मेरा जिगरी दोस्त नहीं था तू। मेरी माँ से खुद को अपनी औलाद रुला के साथ हरकतें करेगा। गुड यार, उड़ा ले मेरे जज्बात का मजाक। अच्छा दोस्त है तू। मुझे माफ कर दे यार फहद, मैं इस वक्त तुझे इसलिए बुरा लग रहा हूं क्योंकि तू अपनी जिंदगी के बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। लेकिन यकीन कर यार, तेरी हालत देखकर तेरा दोस्त भी खुश नहीं है। और मैं कर क्या सकता हूँ यार, जब वक्त तेरे मुखालिफ हो और हालात तेरे साथ ना हो। तेरे सहारे अपनी जिंदगी के हर सांस गिन गिन कर गुजारने वाली तेरी माँ तुझे मुंह पर तो डांटती है, तुझ पर शोर करती है, लेकिन यार अकेले में वो भी रोती है फहद। आंसू थमने का नाम नहीं लेते, ये सोचकर कि उनका बेटा किसी की याद में रो रहा है, तड़प रहा है। हम सब अपनी अपनी जगह मजबूर हैं यार फहद। मैं तेरा दोस्त होकर कुछ नहीं कर पा रहा और तू सिवाय मुझको अपने दिल में रखने के और कर भी क्या सकता। और रह गई तेरी बेचारी माँ, तो वो सारी दुनिया में ये कहती फिरती है कि उसका बेटा बहुत फर्माबरदार है, लेकिन हकीकत क्या है वो तू और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते। तुझसे कहा था ना, दुआ कर। आजकल मुझसे बेशक ना होते हो फहद, लेकिन करामतें जरूर हो जाती हैं। हो साईं, बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया आपने। सरप्राइज तो आजकल आप दे रहे हो बाबा। ਇਹ कुछ लड़कियां दियां तस्वीरां ने, मैं देख लें और मैं ज्यादा देर तेरे जवाब का इंतजार नहीं करांगी। हमारा काम तो ताल्लुकात पर ही कायम है और बिजनेस में ताल्लुकात कितने भी गहरे क्यों ना हो, कोई भी रिश्ते नहीं जोड़ता। लेकिन बड़े साईं, वो तुम्हारे साथ इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। बड़े साईं क्या चाहते हैं? ऑफ कोर्स तुमसे निकाह करना चाहते हैं बेबी। बेबी, क्या बात है तुमने, तुम्हारे आते ही मेरे बिजनेस के सारे ब्लॉक्स दूर हो गए। आपसे एक बात करूं? हाँ कहो। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? जब इससे बेहतर कोई काम मिल गया तो ये काम भी छोड़ दूंगी। अच्छा वैसे हाँ, एक बात याद आई, तुमने कहा था ना कि तुम अपने स्पेयर टाइम में बोर होती रहती हो। जी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि जो ऑफिस की लड़कियां आती हैं, तुम फारिग वक्त में उन्हें पढ़ा लिखा दिया करो। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से कब जाऊंगी? क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा ऐसे कहना? देखो, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या मतलब? फिर तुम मेरा लकी चार्म हो, और क्या लकी चार्म को कोई इतनी आसानी से चले जाने देता है?
बस एक दफा ये ऑफिस का काम हो जाए, फिर जिंदगी सुकून में आ जाएगी। साईं, आप बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया आपने। सरप्राइज तो आजकल आप दे रहे हो बाबा। बेबी, तुम प्लीज अपने रूम में जाओ। आइए ना, बैठिए। हाँ। बाबा ये छोकरी हमको दे दे। साईं, शी इज नॉट फॉर दिस। बाबा इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई तो कीमत होती है ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, हर चीज की कीमत वाकई में होती है, लेकिन ये अनमोल है। अच्छा अच्छा बेबो, उस दिन तुम कह रही थी ना शहर में तुमने 2-4 ऑफिस खोलने हैं। हाँ साईं, 3 जगहें देखी तो है, मगर आप तो जानते हैं। तो बाबा हमारे साथ डील कर लो ना। कैसी डील? बाबा छोकरी के साथ हमारा निकाह करा दो, हम तुम्हारा शहर वाला मसला हल करा देंगे। अब इतनी मुश्किल डील भी नहीं कह दी है बाबा। साईं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं पहले ही 3 लड़कियों से आपका निकाह करवा चुकी। बाबा 4 की इजाजत है। आज तक उन सब का तो मुझे पता नहीं चला। बाबा इसको मैं अपनी आंखों के सामने रखूंगा। फदी, आपको बताया तो था। लेकिन मेरा आना मुमकिन नहीं होगा। हाँ दी, आप इतनी बड़ी कोठी में रहती हो, हम गरीबों की शादी में कैसे आओगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, घर पे बहुत काम है, मुझे इजाजत दें। लेकिन अगर आप आ जाएंगी ना तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। पता है, मैंने तो बाबा को भी बोल दिया है कि आप मुझे कभी मना नहीं करेंगी। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेबो, उस दिन तुम कह रही थी ना शहर में तुमने 2-4 ऑफिस खोलने हैं, तो बाबा हमारे साथ डील कर लो ना। बाबा छोकरी के साथ हमारा निकाह करा दो, हम तुम्हारा शहर वाला मसला हल करा देंगे। सारी जिंदगी हर एक के साथ अच्छा रहने की बहुत ट्राई की, मगर साला हमेशा गड़बड़ होती है। अगर वो लड़की अपने हीरो के साथ भागी है तो मां साहब का मुजरिम मैं भी बन गया। मां साहब भी गलत नहीं, जुल्म तो हुआ उनके साथ और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं क्यों भूल रहा हूं कि हीरो को हीरोइन भगाने का मशवरा भी मैं नहीं दिया।